हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कैसे खेला जाता है, राइट। मैंने जो लेक्चर डाला है उसको आपने बहुत ढंग से देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। फिर मैंने आपको उसके बाद वाले लेक्चर में जो मैंने एक लेक्चर और बनाया है रिसेंटली, जो आप देखोगे, तो उसमें हमने बात की थी सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। वो भी आपको सब समझ में आ गया। अब बारी आती है कि किसी क्वेश्चन के साथ हम कैसे खेलते हैं। मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन से आप किस किस तरह से खेल सकते हो ना, वो बता रहा हूँ। अगर वो आप खेलना सीख गए तो आप यकीन मानो आप 10th क्लास के सारे क्वेश्चन के साथ खेलना सीख जाओगे। बस आपको लैंग्वेज पढ़नी है और आंसर देना है। अगर आपको ये खेल खेलना आ गया तो देखिए वो खेल क्या है। x² + 7x + 12 = 0। मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक हो गया। अब हमने जो सम ऑफ रूट्स पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालना है आपको और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से आप निकालोगे, या किस किस तरह से आप रूट्स निकालोगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इससे पिछले वीडियो में हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं तो आई थिंक आपको क्लियर होगा हमने किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था किसी भी इक्वेशन को। x² - सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ रूट जो है, एक रूट आपका अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, दो रूट्स होंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, ओके। तो हम इसको लिख देते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ कि एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² - अल्फा प्लस बीटा into x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। अब बात यह है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर कराऊंगा। तो मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ। पहली बात तो मुझे x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो हम इसको 1 बनाते। तो मैंने क्या करा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको लिख लो माइनस बाहर और माइनस का 7 इंटू x प्लस 12 = 0। बस छोटा सा चेंज किया है क्योंकि इस फॉर्म में मुझे लेके आना था। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, -7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 12। क्लियर? आई बात समझ में आपको? तो आपने यहाँ पे निकाल दिया सम ऑफ रूट्स आपका -7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना है, 12 है, राइट। अब बारी ये आती है कि हम यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हों, और हमको यहाँ पे रूट्स निकालने हों तो रूट्स को किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, एक मेथड तो मैंने आपको बताया था कि इसका मिड टर्म स्प्लिट कर लो। फिर अगले उसमें मैंने बात की थी क्वाड्रेटिक फार्मूला की, जो कि श्रीधराचार्य फार्मूला है। और नेक्स्ट वाला मैंने बात की थी आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो एक और मेथड सीख लेते हैं इसका कि हम कैसे निकालते हैं। खेल बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। एक और तरीका आप सीखोगे रूट्स निकालने का अभी, कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो आप कैसे इंडिविजुअल रूट्स निकाल सकते हो। ये बहुत झाड़िया मेथड है, एक बार सीख लोगे अच्छा है। आपके बहुत आगे जब आप 10th कर लोगे, 11th 12th में पढ़ोगे तो वहाँ भी काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे खेल से आपको बहुत खेलने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, उन खेल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, अब देखो, आपको मैं एक फॉर्मूले में एक रिलेशनशिप बताने वाला हूँ। देखो, आप सभी ने पढ़ा है जो a + b का स्क्वायर है वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, राइट। दूसरा एक a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ बराबर तो है नहीं, बट मैं
इस वाले टर्म में, यानी जो मेरा आपका एक आपका RHS वाला पार्ट है, एक LHS वाला पार्ट है, कि मैं LHS वाले पार्ट में कितना जोड़ दूं जिससे मेरे दोनों फॉर्मूले बराबर हो जाएं। तो देखो अगर मैं इसमें 4AB ऐड कर दूं, मतलब मैंने 4AB यहाँ पे ऐड कर दिया, माइनस का 2AB प्लस का 4AB, तो प्लस का 2AB बचा, प्लस के 4AB में AB में से माइनस के 2AB हट गए, तो प्लस का 2AB बचा। तो देखो ये दोनों चीज़ सेम हो गई। ये मैंने आपको यहाँ पे बात क्यों बताई, क्योंकि मैं इस कहानी को या मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए अब यूज़ कैसे करता हूँ मैं इस फॉर्मूले को। तो आपको क्या चीज़ नहीं सीखने को मिली कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है। अब इसको हम थोड़ा अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिख लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। अब देखो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है। बस रख दो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7, इसका स्क्वायर, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। पता है मैं क्यों निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको जब अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आप यहाँ से निकालने वाले हो। जब ये वैल्यू मिल गई आपको तो इन दो इक्वेशन को आप ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो आपको अल्फ़ा बीटा दोनों मिल जाएंगे इजीली। ठीक हो गया। तो देखो ये आपका आ गया 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12 कर लो। अब थोड़ा सा इसको हटा दो यार, इसको हम बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया 49 प्लस का और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये 12 4 जा 48। अब देखो 49 माइनस 48 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो 49 माइनस 48 1 आ गया आपका, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आपका 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी रूट के अंदर 1 प्लस माइनस, राइट। तो आप एक काम करना, यहाँ पे प्लस ही वैल्यू लेना, तभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, खाली प्लस में आप वैल्यू निकालो, आपका काम खत्म। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आ गई और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना था 12। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। जब 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12 और 1। ठीक हो गया। सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी थी -7, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये वैल्यू थी आपकी -7, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 12 था। ओके, इट वॉज माई मिस्टेक, कोई बात नहीं। आपने ऐड किया तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 7, तो 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 6/2 यानी 2 3 जा 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 आपको यहाँ पे मिल गई। तो एक रूट की वैल्यू कितनी आ गई -3। दूसरे रूट की वैल्यू यानी अल्फ़ा की वैल्यू -3 जब आप इस फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी में ही पुट करोगे, तो मान लो मैं इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 माइनस का बीटा इज इक्वल्स टू 1, माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू बीटा, तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू -4 यहाँ पे आ गई। और एक और चीज़, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है। ये मेथड कहाँ यूज़ करोगे आप, जब आपको सम ऑफ रूट्स पता होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होगा, तो एक मेथड आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जब भी रूट्स निकालो तो इस मेथड को यूज़ करो, बहुत लंबा मेथड है यार, इसको नहीं कर पाओगे आप, या कर लोगे थोड़ा टाइम लगा दोगे। तो आप हो सके तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म में बहुत सिंपल निकल जाएंगे यार। देखो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 यानी 12। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 12 है और ऐड करके 7 है, तो देखो कौन से नंबर है, 5 2 10, लेकिन 10 नहीं चाहिए मेरे को, कितना चाहिए 12। तो 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7, कहानी खत्म, हटाओ इसको। बड़ी मेथड आपको पता होना चाहिए, आपके काम आएगा, इसलिए मैंने आपको नई चीज़ बताई, क्योंकि हम इसके साथ खेल रहे हैं। हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, हम कर्डी इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर मतलब x यहाँ पे कॉमन लो आप इस वाले पार्ट में, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, यहाँ पे आप 3 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी x प्लस 4 आपका कॉमन आया और यहाँ पे आपका बचा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -4 और -3, यही दो रूट्स आपके थे, राइट। अब देखो एक और चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमें याद है कि जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था तो हमारा कितना आया था -7, और अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आया था +12। तो एक रूट मान लो अल्फा है और अगला रूट आपका बीटा है, रूट सी तो है,
जो आपकी वैल्यू निकली है रूट्स है। समझो इन चीज़ को, हम बात क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो अल्फा प्लस बीटा करो आप, यानी -4 प्लस -3 तो -7, बात सच हो गई। यही तो करा था हमने। फिर अल्फा इंटू बीटा करो, -4 इंटू -3 प्लस का 12, आ गया ना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है एक्चुअली। सारा खेल बहुत सिंपल है, बस समझना, थोड़ा सा समझना है बस। इतना समझ गए तो क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेगा आप बहुत ही फ्रैंकली उसका आंसर दोगे। थोड़ी सी चीज़ मैं और बता दूं आपको यहाँ पे। अब मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पता ही नहीं है, भूल जाओ कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। बस आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स आपका -7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 12 है। तो आप बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी जो बनेगी वो क्या बनेगी। उसने सम ऑफ रूट दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होगी। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, x² माइनस सम ऑफ रूट्स ओके इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो बस क्या करो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको सम ऑफ रूट्स पता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता था, तो उसके थ्रू आपने क्या निकाल दिया, आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे निकाल दी। तो आई थिंक पसंद आया होगा आपको, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। तो ऐसी आपको नई चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। थैंक यू।